इन फ्यूचर अगर ह्यूमंस को मार्स पे रहना है तो वहां पे उनको सर्वाइव करने के लिए पावर सोर्स भी चाहिए होंगे। हम मार्स पे सोलर पैनल को एक लिमिट तक ही यूज कर सकते हैं क्योंकि वहां पे सनलाइट की जो इंटेंसिटी है बहुत कम है। विंड पावर भी हम ढंग से वहां यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बहुत कम है। तो इसी पावर की सोल्यूशन के लिए नासा ने 2020 में परसिवरेंस रोवर भेजा था मार्स पे, जिसके अंदर उन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी का यूज किया था। तो नासा ने कैसे न्यूक्लियर एनर्जी का यूज किया, इसके लिए उन्होंने प्लूटोनियम 238 डाइऑक्साइड कंपाउंड का यूज किया। प्लूटोनियम 238 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो अनस्टेबल है और अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो अल्फा पार्टिकल एमिट करता है। अल्फा पार्टिकल का मतलब है 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स, मतलब हीलियम का न्यूक्लियस। जब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फा पार्टिकल एमिट करता है तो उसके साथ वो बहुत हाई एनर्जी रिलीज करता है। तो इसी रिलीज एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना होता है। तो इस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूज किया जाता है। तो थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज करने के लिए इसमें सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रिक कंडक्टर यूज किया जाता है। सेमीकंडक्टर का मतलब है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो जब प्लूटोनियम 238 अल्फा पार्टिकल एमिट करता है तो वो जो एनर्जी है वो हीट की तरह काम करती है। तो उस हीट के पास अगर आप सेमीकंडक्टर रख दो तो उस हीट के कारण जो सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एनर्जी मिलेगी। तो उस एनर्जी के कारण सेमीकंडक्टर की एक तरफ तो हीट अप हो जाएगा और सेमीकंडक्टर की दूसरी साइड वो ठंडा रहेगा। तो प्लूटोनियम 238 के अल्फा पार्टिकल एमिट करने के बाद सेमीकंडक्टर की एक तरफ हीट अप हो जाती है और जिस तरफ से सेमीकंडक्टर हीट हुआ है वहां की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको भी एनर्जी मिल जाएगी और वो जो इलेक्ट्रॉन हैं जिनको एनर्जी मिली है वो सेमीकंडक्टर की कोल्ड साइड मूव करेंगे। इसे थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट या सीबैक इफेक्ट भी कहा जाता है। अब जो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इसकी मूवमेंट से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। अब जो ये न्यूक्लियर एनर्जी का एक्सपेरिमेंट था ये मार्स पे सक्सेसफुल भी हुआ है और ये न्यूक्लियर एनर्जी रोवर को 14 ईयर तक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो इस न्यूक्लियर एनर्जी का यूज इन फ्यूचर ह्यूमंस कर सकते हैं।